एक बार की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र और रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था और अधर्म से उसने काफी धर्म अर्जित कर लिया था। परंतु उस पापी ने कभी भी अपना धन का थोड़ा भाग भी धर्म के काम में नहीं लगाया। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वैश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को देखकर मोहित हो गई और उसे अपने जाल में फंसा लिया। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को अपनी पत्नी बना लिया और उस वैश्या ने भी उसे अपना पति स्वीकार किया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने, पीने हर तरह से निरंतर वे पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। वह ब्राह्मण अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न रहा और उनकी बात कभी नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हड़प कर उस वैश्या को दे दिया। इस तरह वह पापी ब्राह्मण अभक्ष्य भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और उस वैश्या के साथ ही जीवन निरंतर बिताने लगा। एक दिन घूमता घुमाता वह दैव के सहयोग से प्रतिष्ठानपुर यानी कि झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। उन दिनों वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण देवता के मुख से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुन रहा था और वह कथा सुनते सुनते उसके मन में शिव जी के प्रति भक्ति जाग गई और वह उस समय पूरे सच्चे हृदय से ज्वर में पीड़ित रहते हुए भी वह कथा सुनता रहा और अपने पापों को याद करता रहा। इस प्रकार 1 महीने बीत गए और वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उन पार्षदगणों के शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष की मालाएं सुशोभित हो रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए तो उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया था। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन शिव जी के पार्षद गणों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को भगवान शिव को सौंप दिया। तो मित्रों, कहने का मतलब बस इतना है कि शिव पुराण की कथा सुनने और पढ़ने से ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस पापी ब्राह्मण देवराज को मुक्ति इसलिए मिली क्योंकि उसने अंतिम समय में अपनी भूल को स्वीकार किया, उसका पश्चाताप किया और साथ ही वह 1 महीने तक लगातार शिव पुराण कथा को पूरा ध्यान और भगवान शिव के प्रति भक्तिमय होकर सुना। उसके मन में उस समय कोई पाप नहीं था। इस वजह से वह भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।